हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, एक नया वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है। हालांकि चुनाव का सीजन चल रहा है, आप लोगों को पता है वैकेंसीज कम देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी एक वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है। अच्छा वैकेंसी अपडेट है, कुछ लोग लिए अच्छा है, कुछ लोग लिए थोड़ा गड़बड़ है, तो उसके सारे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये कहाँ से निकल के आ रही है। तो वैकेंसी जो है आपसे आपकी निकल के आ रही है द सिंगरेनी कोलौरीज कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है। वेबसाइट आप देख सकते हैं scclmines.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको कुछ दिक्कत होगी समझने में। मैं नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ। तो भाई देखो, ये है नोटिफिकेशन। ठीक है, सिंगरेनी कोलोरीज कंपनी लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में SCCL। अब देखो, ये कहाँ की कंपनी है? बेसिकली जो तेलंगाना का स्टेट है, तेलंगाना, ये वहाँ की कंपनी है। नोटिफिकेशन डेट आप देख सकते हैं 15/5/2024, 15/5/2024 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी। भाई यहाँ पे देखो, जो भी आपकी कोल से संबंधित कंपनीज होती है वहाँ पे पे स्केल अच्छा रहता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपकी जान खतरे में रहती है। तो पे स्केल आप देख सकते हैं, जैसे कि E1 का, ठीक है, 40,000 से लेकर 1,40,000, E2 E3 इस तरीके से आप देख सकते हो, 80,000 से लेकर 2,20,000 तक ये आपकी ग्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे ये पेमेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका जो डियरनेस अलाउंस, पैक्स, ये सारी चीज़ें, मतलब सोचो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। इसी तरीके से अदर बेनिफिट में आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन कोल माइंस पेंशन फैसिलिटी, ग्रेजुएटी, इसके अलावा बेसिक के अलावा बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एम्प्लॉय की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एम्प्लॉय में देखो, आप बेसिक पे अगर आप देखोगे तो A1 ग्रेड का 71,030, ए का 55,073, बी का देखोगे तो 51,100। तो ये पे ग्रेड है, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए आगे इस चीज़ों को देखने में, समझने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें भी वही एडिशनल बेसिक पे के अलावा एडिशनल चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वही वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट इन SCCL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ढेर सारी पोस्ट है, ढेर सारी पोस्ट है। बीटेक वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए और ITI वालों के लिए, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक, क्योंकि मेरे पास ITI के भी बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, तो मैं उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे फिटर की, मान लीजिए फिटर के बच्चे ज़्यादा हैं, वैकेंसी उठा देता हूँ। पहले जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए, बाद में मैं वैकेंसी डिटेल के बारे में चर्चा कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, फिटर ट्रेनी कैटेगरी 1 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 47। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 47। इसमें क्या होना चाहिए? कैंडिडेट शुड प्रोसेस SSC एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड एंड होल्डर ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड इश्यूड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि आपके पास ITI प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए। एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आपकी 30 है। ठीक है, 15/5/2024 तक। SC ST BC कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे जो कहानी फंस रही है वो हो रही है, देखिए दो तरह की वैकेंसी है। एक है आपकी अनरिजर्व, ठीक है, यानी कि किसी के लिए रिजर्व नहीं है। ओपन टू ऑल इज दैट लोकल एंड नॉन लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट कौन है, नॉन लोकल कैंडिडेट कौन है, अभी आगे बताऊंगा। तो लोकल, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 47 है, लेकिन जो नॉन लोकल कैंडिडेट है, लोकल नॉन लोकल मिला के 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे लोकल कैंडिडेट के लिए 45 वैकेंसी है। इसमें OBC के लिए 15, EWS के लिए 5, BCA के लिए 3, BCB के लिए 4, BCD के लिए 4, BCE के लिए 2, SC के लिए 7 और ST के लिए 5। ये कुछ अलग तरह का रिजर्वेशन होता होगा तेलंगाना में, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो ये उस रिजर्वेशन के हिसाब से लोकल कैंडिडेट के लिए 45 वैकेंसी है। अब भाई आप कहोगे कि मान लो हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लोकल है और कौन नॉन लोकल है? ठीक है, तो इसमें इन्होंने आगे लिख दिया है भाई, इसमें इन्होंने आगे क्या लिख दिया, इसमें इन्होंने आगे लिख दिया है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, फीस आप यहीं पे देख लो। फीस, एप्लीकेशन फीस आपकी जो है 1,000 रुपये लगने वाली है। ठीक है, ये भी यहीं देख लो। बाकी अभी वैकेंसी हम लोग और चर्चा कर लेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं।
ठीक है। 1,000 रुपये यहाँ पे आपकी फीस लगने वाली है, एप्लीकेशन फीस। अब लोकल जो नॉन लोकल, लोकल और नॉन लोकल का खेल है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है भाई, उसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और देन उसके बाद तो वैकेंसी आप देख ही लोगे भाई। नोटिफिकेशन सबसे पहले देखो, तेलुगु डिजायरेबल है। ठीक है, तेलुगु क्या है, डिजायरेबल है, वांछनीय है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है कि स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम फ्रॉम क्लास 1 to 7 टू एक्सटीशन लोकल स्टेटस। यानी कि सिंपल समझो, अगर आप लोकेलिटी, तेलंगाना की लोकेलिटी आपको शो करनी है कि भाई हम तेलंगाना के लोकल हैं, तो आपको क्लास 1 to 7, अब जब 1 to 7 का सर्टिफिकेट देखोगे तो भाई इसका मतलब 1 to 7 का सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं आपका तेलंगाना का होना चाहिए, लोकेलिटी को प्रूव करने के लिए। सिंपल समझ रहे हो, मतलब इस वैकेंसी में जैसे आप भी अप्लाई कर पाओगे, बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे 2 वैकेंसी फिटर की, तो आपको उसमें फाइट करना होगा और 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। 2-4 लोगों ने वीडियो डाली लेकिन ये चीजें क्लेरिफाइड नहीं की। ठीक है, तो भाई स्टडी सर्टिफिकेट क्लास 1 to 7 लगेगा, टू आर्टिसन लोकल स्टेटस, लोकल स्टेटस को आपको जो है क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो ज्यादा वैकेंसीज हैं वो तेलंगाना यानी कि लोकल कैंडिडेट के लिए है, और बहुत कम वैकेंसी अदर कैंडिडेट के लिए, जो नॉन लोकल कैंडिडेट है उनके लिए है। तो भाई ये थी जानकारी। अब यहाँ पे बाकी चीजें, अब आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देखो, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर पोस्ट की बात करें, यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो देखो, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी इसमें 42 है। ठीक है, अनरिजर्व यानी कि नॉन लोकल कैंडिडेट के लिए 6 है और लोकल कैंडिडेट के लिए 36 है। इसमें क्या चाहिए, बीए, बीटेक या बीएससी चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रेगुलर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सारा कुछ आप देख लेना भाई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पर 7 पोस्ट है। जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग, इसमें देखो डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 100 है। और आप देखोगे नॉन लोकल जो कैंडिडेट के लिए वैकेंसी कितनी है, 5 है। ठीक है, लोकल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी कितना है, 95 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, इसी तरीके से असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग में डिप्लोमा मैकेनिकल में चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका चाहिए। एज वगैरह 18 से 30 वही चीज़ आपका रखा गया है। ठीक है, फिटर में देखो 47 है, 2 नॉन लोकल के लिए है और 45 लोकल के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 98 है, नॉन लोकल 4 है और लोकल वहाँ पे 94 पोस्ट यहाँ पर है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। फीस मैंने आपको बता ही दिया भाई, फीस आपकी 1,000 रुपये फीस रखी गई है। तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो एक बार आप भी थोड़ा, जितना मैं नोटिफिकेशन पढ़ पाया, समझ पाया, चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाया, उतना मैंने आपको कर दिया। बाकी मैं आपसे सिंपल से कहूँगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा कि भाई कहीं मैं गलत तो जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, टू आर्टिसन द लोकल या नॉन लोकल स्टेटस द कैंडिडेट हैज टू चेक द पैरामीटर्स इज दैट 1 to 7th क्लास स्टडी डिटेल मेंशन इन द नोटिफिकेशन एंड इंश्योर वेदर ही या सी बिलोंग्स टू लोकल और नॉन लोकल। यानी कि जब आप 1 से 7 तक सर्टिफिकेट ले जाओगे तो वो पता चल जाएगा उनको कि भाई ये लोकल है कि नॉन लोकल है, तो उसी हिसाब से आपको लोकल वाले या नॉन लोकल वाले में आपको शिफ्ट करेंगे। सिंपल समझ रहे हो ना। तो जो तेलंगाना से बाहर के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पे क्या होने वाली भाई, दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इन द सेंस ये कि जो सीट है वो काफ़ी कम है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 4 जून है। ठीक है, आज से फॉर्म शुरू हो गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और जो 4 जून है वो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी होने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 1,000 है, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी चीज़ें भैया जो आप इम्पोर्टेंट है ये आप नोटिफिकेशन में आप देख लेना। ठीक है, तो ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या लगेगा ये सारा कुछ इसमें इन्होंने लिख दिया है। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से इतना ही जानना आपके लिए जरूरी था। बाकी सिलेबस वगैरह इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप एक बार उसको जो है भाई रीड कर लेना अपने बेसिस पे, जब आप इस फॉर्म को भरना तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी अपडेट और वैकेंसी की आती है इस समय में, हालांकि वैकेंसी इस समय कम निकल रही है क्योंकि चुनाव के बाद ही आपकी वैकेंसीज निकलेगी, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।